हेलो एवरीवन, टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस कक्षा 3 चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। छोटू का घर, इसका शीर्षक है छोटू का घर। इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग देखिए छोटू जो पहली बार मुंबई आया। जब छोटू पहली बार मुंबई आया तो उसके पास कोई घर नहीं था और बच्चे के पास घर थे। सभी अपने भागते हुए अपने घर में चले जाते हैं जब वर्षा होती है। छोटू रोड के किनारे एक पेड़ के किनारे उसमें जाके छुप जाता है, वहीं पर रहता है। फिर आगे चल के छोटू एक देखता है, एक होल है, एक नाली वाला बनाने वाला टूल्स रखा हुआ है जो फालतू में पड़ा हुआ है। छोटू उसमें जाता है और रहना शुरू कर देता है। फिर छोटू धीरे धीरे आगे चल के, अब उसमें बरसात भी होती है तो उसको प्रभाव नहीं पड़ता है, आराम से छोटू रह पाता है। आगे चल के छोटू वहाँ पर पानी की व्यवस्था कर लेता है, भोजन की व्यवस्था कर लेता है, कपड़ा सुखाने की व्यवस्था कर लेता है। यह छोटू आगे चल के और देखिए किस तरह से काम करते करते अपना पूरा एक व्यवस्था कर लेता है और साथ में वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बात करने के लिए, चाय पीने के लिए एक शेड भी गिरा लेता है, एक छप्पर जैसा गिरा लेता है। अब छोटू का यह घर हो गया। पहले यह मकान था, अब यह छोटू का घर हो गया। कैसे एक पाइप का उपयोग करते हुए छोटू ने अपना घर बना लिया। मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। मकान जो कि ईंट या पाइप किसी प्रकार का हो सकता है, जब हम लोग उसमें रहने लगते हैं तो वह हमारा घर कहलाता है। तो मकान और घर में ये हमारा अंतर हो जाता है। हम बच्चे में ये देखते हैं कि घर छोटा हो या बड़ा हो ये मतलब नहीं है। घर छोटा या बड़ा से मतलब नहीं है, मतलब है उसमें रहने वाले लोग से, हम किस तरह से रहते हैं यह बताता है। घर में बहुत सारे हिस्से होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। घर जिसमें केवल हम नहीं रहते हैं, हमारे अलावा और भी सारे लोग, और भी सारे पक्षी, पशु, जिसको जानवर बोला गया, ये हमारे घर में रहते हैं। कुछ हमारे मर्जी से रहते हैं, कुछ हमारे बिना मर्जी के होते हैं। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्से का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना उसके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। यहाँ छोटू को देखे थे कि छोटू क्या करता है, एक शेड गिराता है और जो बाहर उसके जो मित्र आते हैं उसको बाहर बैठाता है। कहाँ पर किसको बैठाना है, कहाँ पर क्या करना है, उसका अपना अपना यह तौर तरीका होता है, इसको बताया गया। घर के बारे में अपनी अम्मा से बोलता है कि सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। एक बच्चा जो अपने घर में रहता है तो देखता है कि केवल उसकी माँ, उसके पापा, वह केवल वही नहीं रहता है। उसके घर में पशु पक्षी, चींटी, छिपकली, चूहा, ये सभी रहते हैं। चूहा के बारे में एक स्पेशल याद रखिएगा, कुछ विशेष चीज़ है कि चूहा, उसकी देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने की क्षमता, स्वाद की क्षमता, छूने की क्षमता जो है बहुत ही तीव्र होती है। कहीं से भी चूहा आपके यहाँ चला आता है केवल सूंघ के, वो देख के नहीं आता है, सूंघ के चला आता है। इसमें चित्र में बताया गया कि किस तरह से हम लोग अपने घर के जो लोग होते हैं उसको यहाँ पर साटे, फिर सफाई पर ध्यान दें। इसमें टॉयलेट का उपयोग, इसको भी बताया गया कि घर में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है टॉयलेट, और टॉयलेट का उपयोग करना कैसे सिखलाया जाए बच्चों को। जिसमें एक बच्चा जो है वो टॉयलेट का उपयोग नहीं करना जानता था तो हमेशा टॉयलेट को गंदा कर देता था। फलस्वरूप उसकी मैडम जो है उसको डांटती थी। वह अब अगली बार डांट के डर से फिर टॉयलेट करना नहीं चाहता था। फिर उसके एक मित्र होते हैं और वो समझाती है कि नहीं, टॉयलेट को ऐसे गंदा नहीं करते हैं, टॉयलेट को उसमें करते हैं। उसको डर था कि कहीं इस होल में मैं गिर ना जाऊँ। अब देखिए बच्चा को, यह एक सही जगह पर टॉयलेट नहीं करके दूसरी जगह पर गंदा कर दे रहा है। तो इस चित्र के माध्यम से बच्चे को ये बताया गया कि
कि टॉयलेट को हम लोग को सही इस्तेमाल करना है और टॉयलेट से डरना नहीं है, हमको इस्तेमाल करना और सीखना है। कोई भी चीज़ सीखा जाता है। टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें, उसको हमेशा जो करने के बाद फ्लैश को चला दें, उसको साफ़ रखें, टॉयलेट को इतना साफ़ रखें, फिर अपने आप को भी साफ़ करें, फिर दूसरे भी जब आए तो उनको भी अच्छा लगे। इसलिए पूरे टॉयलेट को साफ़ सफाई किस तरह से किया जाता है। इस्तेमाल का टॉयलेट को हमेशा ऐसे छोड़ें जैसे साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टॉयलेट का उपयोग करना बच्चों को सिखलाया जाए। महात्मा गांधी का 150वां जन्मदिन 2 अक्टूबर 2019 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह चूँकि 2019 को इनका 50वां जन्मदिन मनाना था, तो उसके पहले एक स्वच्छ भारत करना था, भारत को स्वच्छ रखना है, इसके लिए अभियान चलाया गया। तो 2 अक्टूबर 2014 को 2014 को यह स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। यह शुरू किया गया था उनके 145वें जन्मदिन पर, क्योंकि 150वां वर्षगांठ जब मनाएंगे तो उस टाइम में हमारा पूरा भारत स्वच्छ हो, इसके लिए चलाया गया था। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हम लोग बच्चों में इस प्रवृत्ति को भरते हैं कि हाँ, स्वच्छ रखना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, स्नान करना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, फिर जहाँ हम लोग रहते हैं उसको भी स्वच्छ रखना चाहिए, अपने घर को भी स्वच्छ रखना चाहिए, उसको सजावट करनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारा त्यौहार इसलिए मनाया जाता है ताकि उस त्यौहार के बहाने अपने घर को हम लोग स्वच्छ रखें और उसकी सजावट करें। सजावट तभी करेंगे जब साफ़ सुथरा होगा, तो सजावट के बहाने हम लोग उसको साफ़ सुथरा करते हैं। बच्चे में इस प्रवृत्ति को भरने के लिए इस चीज़ को बताया गया। पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। हम लोग बोलते हैं कि हम जैसे दीपावली क्यों मनाते हैं, तो दीपावली केवल दीप जलाने के लिए नहीं मनाते हैं। दीपावली के अवसर पर हम लोग पूरे घर को स्वच्छ रखते हैं, साफ़ करते हैं। तो यह त्यौहार क्यों महत्वपूर्ण हो गया? यह हो गया हमारे स्वच्छता के लिए हो गया। जो हमारा स्थानीय सामग्री होता है उसका उपयोग करके अपने घर को कैसे सजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कीमती चीज़ों से ही सजाई जाए और उसको अच्छा लगे। जो स्थानीय सामग्री है उससे भी उपयोग करके हम अपने घर को सजा सकते हैं, ताकि जो गरीब है वो भी अच्छे से कर सकता है। तो इस छोटू का घर पाठ में हम लोग इन स्वच्छता के बारे में और घर के महत्व के बारे में ये 2 टॉपिक को देखें। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।